गांव के मशरिक में एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक लड़का रहता था। नाम था इफ़ान। इफ़ान ज़हीन भी था, समझदार भी, और इसके ख्वाब भी बड़े थे। मगर इसकी एक कमजोरी थी, वो अपनी ख्वाहिशात, गुस्से और अना पर काबू नहीं रख पाता था। जो बात दिल में आए वो कर लेता, जो चीज़ पसंद आ जाए वो हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरता, और अगर कोई उसकी मुखालफत कर दे तो उसका गुरूर आसमान को लग जाता। लोग अक्सर कहते, ये लड़का अच्छा है मगर अपनी ख्वाहिशात के घोड़े पर ऐसा सवार है कि खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा। इफ़ान सुनता मगर कभी गौर न करता। वो समझता था कि ताकतवर वो होता है जो दुनिया को अपनी मर्जी से चलाए। उसे लगता था कि जब्त कमजोर लोगों का काम है। एक दिन गांव में दौड़ का मुकाबला हुआ। इनाम बड़ा था और इफ़ान को यकीन था कि जीत उसी की होगी। उसने हर शख्स के सामने शेखी बगारी, मेरा घोड़ा सबसे तेज है, मैं सबसे आगे हूं। दौड़ शुरू हुई। शुरू में वो आगे था मगर जल्द ही उसका घोड़ा बेकाबू हो गया, क्योंकि इफ़ान ने उसे हद से ज्यादा जोर लगाया था। घोड़ा फिसल कर गिरा और इफ़ान मन के बल जमीन पर आ गया। लोग दौड़ते हुए आए। बेटा, एहतियात करनी चाहिए थी, गुस्सा और जल्दबाजी नुकसान देती है। मगर इफ़ान ने सारी गलती घोड़े पर डाल दी। उसकी पहली ठोकर थी मगर उसने सबक न लिया। इफ़ान लकड़ी का एक छोटा सा कारोबार चलाता था। एक दिन एक कस्टमर ने कीमत पर थोड़ी बात की। इफ़ान का गरूर भड़क उठा। वो बोला, या मेरी कीमत पर लो वरना निकल जाओ। गाहक खामोशी से चला गया। अगले दिन बाजार में सबको पता लगा कि वो गाहक असल में बड़ा सौदागर था जो इफ़ान को अच्छी रकम पर बड़ी डील देना चाहता था। सब ने कहा, इफ़ान तहम्मुल से काम लेता तो फायदा होता। मगर इफ़ान ने फिर कहा, मेरी शान है कि मैं कभी पीछे नहीं हटता। ये दूसरी ठोकर थी मगर उसने फिर भी ना समझा। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, नाम था हकीम सलीम। लोग उनसे सीखते, मशवरे लेते, वो बड़े दाना थे। एक दिन इफ़ान गुस्से में उनके पास पहुंचा। सब कहते हैं कि मैं गलत हूं, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? हकीम ने मुस्कुराकर उसको एक आईना दिया और कहा, बेटा, इंसान के सबसे बड़े दुश्मन तीन हैं, गुस्सा, लालच और अना। जो इनके घोड़े पर सवार हो जाता है वो ठोकरें खाता ही रहता है, और ये ठोकरें किसी भी हकीम के इलाज में नहीं आती, क्योंकि ये दिल का जख्म है, जिस्म का नहीं। इफ़ान ने सख्त लहजे में कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हकीम ने आह भरी, ताकतवर वो होता है जो खुद को काबू कर ले, दूसरों को नहीं। इफ़ान गुस्से में वहां से चला गया। ये उसकी तीसरी ठोकर थी मगर उसने मानने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद इफ़ान के कारोबार में नुकसान हुआ। कुछ लोग उससे नाराज होकर छोड़ गए। घर में भी परेशानियां बढ़ गईं। एक रात वो अपने कमरे में बैठा रोने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद गलती दुनिया की नहीं, खुदी की थी, गुरूर की थी, जल्दबाजी की थी। वो उठा और सीधा दोबारा हकीम सलीम के पास गया। हकीम साहब, मुझे समझा दे, मैं अपनी जिंदगी को कैसे ठीक करूं? हकीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब इंसान का दिल सीखने के लिए तैयार हो जाए तो फिर दुनिया का कोई जख्म भी ठीक हो जाता है। इस दिन के बाद इफ़ान ने बदला लिया, लेकिन किसी से नहीं, अपने नफ्स से। उसने रोज अपने नफ्स से 3 वादे किए, गुस्सा आए तो खामोशी इख्तियार करूंगा, लालच आए तो शुक्र अदा करूंगा, अना फड़के तो आजिज़ी इख्तियार करूंगा। वक्त के साथ वो बदलने लगा। उसका कारोबार दोबारा चल पड़ा। लोग उसके करीब आने लगे। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी आ गई थी। ये रोशनी ज़ब्त, सब्र और आजिज़ी की थी। एक दिन वही बुजुर्ग उससे कहने लगे, इफ़ान, अब तुम अपने नफ्स के घोड़े से उतर चुके हो, अब तुम्हारी मंजिल कोई रोक नहीं सकता। इफ़ान ने जिंदगी से एक बात हमेशा के लिए सीख ली, शहवात और अना के घोड़े पर सवार शख्स कभी सीधी राह नहीं चलता, और इसकी ठोकरें काबिले इलाज नहीं होती। इलाज तब शुरू होता है जब इंसान इन घोड़ों से खुद उतर जाता है। और यही इफ़ान की कामयाबी का राज बना। इसने अपने नफ्स को जीतकर दुनिया में कामयाबियां हासिल की। शहवात के घोड़े पर बैठकर कभी कोई मंजिल नहीं मिली, लेकिन खुद पर काबू पाकर लोग तारीख लिख गए।